हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग किंग लियर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। इसके पहले भी हमने किंग लियर की समरी एंड उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कैरेक्टर्स का वीडियो अपलोड किया है, तो उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हमने उसी की प्रैक्टिस हो जाएगी आज हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर्स हमारे अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बहुत मोटिवेट करते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, एंड अपना स्कोर भी हमें लास्ट में जो बताइएगा अपना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने स्कोर रहे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लियर वॉज द किंग ऑफ। लियर कहाँ के किंग थे? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी स्कॉटलैंड, डी इटली। तो ये हमें ब्रिटेन के राजा थे। किंग लियर जो थे वो ब्रिटेन के राजा थे। हमारा बी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन। ओके, किंग लियर जो है ब्रिटेन के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्ले किंग लियर फर्स्ट परफॉर्म्ड। किंग लियर जो प्ले है वो कब पहली बार परफॉर्म्ड हुआ है? ए 1605, बी 1606, सी 1607, डी 1608। तो ये प्ले जो है वो हमारा बी इज द राइट आंसर, 1606 में फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड हुआ था जेम्स फर्स्ट के कोर्ट में। तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर, 1606। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेम द किंग लियर्स एल्डेस्ट डॉटर इन द प्ले। किंग लियर की जो बड़ी बेटी थी उसका नाम बताना है। ए रेगन, बी कॉर्डेलिया, सी गॉनरिल, डी नन ऑफ दिस। तो सी इज द राइट आंसर। कौन थी? गॉनरिल थी। गॉनरिल उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर। सबसे यंगेस्ट डॉटर कौन थी? सबसे छोटी बेटी का नाम बताना है। ए गॉनरिल, बी रेगन, सी ओफेलिया, डी कॉर्डेलिया। तो सबसे छोटी बेटी डी कॉर्डेलिया थी। ओके, डी इज द राइट आंसर, कॉर्डेलिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द किंग लियर्स डॉटर वॉज सेंट टू एग्जाइल इन किंग लियर। किंग लियर में लियर ने अपनी किस डॉटर को एग्जाइल कर दिया था? ऑप्शन है ए रेगन, बी गॉनरिल, सी कॉर्डेलिया, डी नन ऑफ दीज। तो सी इज द हमें पता है राइट आंसर। कॉर्डेलिया को उन्होंने एग्जाइल कर दिया था। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हु वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द किंगडम बाई किंग लियर। इसको बैनिश कर दिया गया था किंगडम से किंग लियर में। तो हमारा ऑप्शन है ए ऑस्वाल्ड, बी ड्यूक ऑफ बर्गंडी, सी अर्ल ऑफ केंट, डी नन ऑफ दिस। सी इज द राइट आंसर हमारा है अर्ल ऑफ केंट। केंट जो थे बहुत लॉयल पर्सन थे, और उन्होंने जो है कॉर्डेलिया का साथ दिया था, कॉर्डेलिया के पक्ष में बोले थे। एग्जाइल कर दिया था कॉर्डेलिया को किंग लियर ने, तो ने कॉर्डेलिया का पक्ष लिया था, जिस कारण से लियर ने इनको भी बैनिश कर दिया था। ओके, तो हमारा राइट आंसर सी हो गया, अर्ल ऑफ केंट। ओके, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन कॉर्डेलिया रिफ्यूजेस टू फ्लैटर हर फादर, ही गिव्स हर शेयर ऑफ द किंगडम टू। जब कॉर्डेलिया ने रिफ्यूज कर दिया फ्लैटरी करने के लिए अपने पिता की, तो जो सारा जो शेयर था किंगडम का, वो किसको, उसका शेयर था वो किसको दे दिया था इनमें से? तो स्टोरी में बताया था हमने कि उन्होंने एक सेरेमनी रखी जिसमें उनको अपने राज्य को डिवाइड कर रहे थे, और उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करता है वैसे कितना उनसे प्रेम करते हैं, तीनों डॉटर्स को बताना है। तो ऐसे करके सबने तो बहुत बढ़ा चढ़ के फ्लैटरी करके दोनों बहनों ने, कॉर्डेलिया ने कहा कि एक बेटी को जितना अपने पिता से प्रेम करना चाहिए मैं उतना करती हूँ। तो ऐसे करके उसने फ्लैटरी नहीं की, तो फिर उन्होंने क्या किया था किंग लियर ने कि उनको किंगडम से उसको एग्जाइल कर दिया था। उसका शेयर जो है किसको दिया था इनमें से आपको बताना है। ए ओस्वाल्ड, बी ग्लोस्टर, सी किंग ऑफ फ्रांस, डी हर सिस्टर्स। तो हमारा राइट आंसर है डी हर सिस्टर्स। जो उनकी दोनों बहन रेगन एंड गॉनरिल थी, उनको जो उसका शेयर था सब राज्य जो है उन दोनों बहनों में बांट दिया था। कॉर्डेलिया को एग्जाइल कर दिया, उनको कुछ नहीं दिया। तो हमारा डी इज द राइट आंसर, हर सिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट। क्लियर प्लान्ड टू स्पेंड हिज रिमेनिंग ईयर्स विजिटिंग आफ्टर डिवाइडिंग हिज किंगडम। जब किंगडम अपना डिवाइड कर दिया तो लियर ने क्या प्लान किया कि वो अपने जो रिमेनिंग ईयर्स हैं वो किसके साथ कैसे बिताएंगे? तो ए जर्मनी, बी ग्लोसेस्टर, सी हिज डॉटर्स, डी नन ऑफ दिस। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने दोनों बहनों में बांट दिया डिवाइड, और सोचे कुछ उन्होंने कहा था कि वो अपने दोनों बेटियों के साथ कुछ महीने दोनों के साथ मिलकर रहेंगे। तो सी इज द राइट आंसर, हिज डॉटर्स के साथ उन्होंने रिमेनिंग ईयर्स रहने का फैसला किया था।
सी इज द राइट आंसर, हिज डॉटर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज लीडिंग द आर्मी डेट लैंडेड एट डोवर इन किंग लियर में जो आर्मी डोवर पर लैंड हुई थी उसको लीड कौन कर रहा था? ए गॉनरिल, बी ग्लूसिस्टर, सी रेगन, डी कॉर्डेलिया। तो डी इज द राइट आंसर, कॉर्डेलिया। जब कॉर्डेलिया को पता चला उसके पिता के साथ बहनों ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया तो वो भी अपनी आर्मी के साथ आई और पिता के जस्टिस दिलाने के लिए वो उस डोवर पे लैंड किया आर्मी इन्वेट के लिए। तो ये कॉर्डेलिया इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु इज क्यूरन इन किंग लियर? क्यूरन कौन है किंग लियर में? ए रेगन सर्वेंट, बी ऑसवाल्ड ब्रदर, सी फूल्स फादर, डी ग्लूसिस्टर सर्वेंट। तो ये क्यूरन कौन था? ग्लूसिस्टर का सर्वेंट था। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूसिस्टर सर्वेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वी आर बोर्न we cry that we are come to this great stage of fools is a कोटेशन फ्रॉम। जब हम जन्म लेते हैं तब हम रोते हैं कि हम लोग जो है इस ग्रेट स्टेज जो है रंगमंच में बेवकूफ़ फूल्स के रंगमंच में आ गए हैं। तो इस तरह करके हम रोते हैं जब पैदा होते हैं। तो ये कोटेशन कहाँ का है? तो ये कोटेशन आपको कहाँ पर किसमें देखने को मिलता है? व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई डैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। ओके, ए किंग लियर, बी 12 नाइट, सी मेजर फॉर मेजर, डी टेम्पेस्ट। तो हमें पता है हम किंग लियर की बात कर रहे हैं तो ये किंग लियर का कोटेशन है एंड बहुत फेमस कोटेशन है। अब ये बताइए कि ये किसने कहा है? तो ये आपका किंग लियर ने ही कहा है, इस कोटेशन को कहा है। तो ये हमारा ए इज द राइट आंसर। क्लियर, किंग लियर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अर्ल ऑफ ग्लूसिस्टर इज ऑफ किंग लियर। अर्ल ऑफ ग्लूसिस्टर जो थे वो किंग लियर के क्या थे? ए एनमी, बी लॉयल फ्रेंड, सी अ नेबर, डी नन ऑफ दीज। तो वो कौन थे? एक लॉयल फ्रेंड थे। जो ग्लूसिस्टर थे वो किंग लियर के बहुत अच्छे बहुत लॉयल फ्रेंड थे। उनके प्ले में हमें सब प्लॉट ग्लूसिस्टर का सब प्लॉट भी देखने को मिलता है। तो वो बहुत अच्छे लॉयल फ्रेंड थे। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द टू मोस्ट पैरेलल करेक्टर इन द प्ले किंग लियर। जो दो पैरेलल करेक्टर हैं प्ले में वो कौन है हमें आपको बताना है। ए गॉनरिल एंड रेगन, बी एडमंड एंड एडगर, सी कॉर्डेलिया एंड एल्बनी, डी ग्लूसिस्टर एंड किंग लियर। तो हमारा राइट आंसर है डी, ग्लूसिस्टर एंड किंग लियर। तो ग्लूसिस्टर और किंग लियर थे, उनकी कहानी हमें ये पैरेलल कहानी इस प्ले में देखने को मिलती है। तो ये हमारा डी इज द राइट आंसर, ग्लूसिस्टर एंड किंग लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु इज ग्लूसिस्टर्स बास्टर्ड सन? ग्लूसिस्टर का बास्टर्ड सन कौन था? ए केंट, बी एल्बनी, सी एडमंड, डी एडगर। चलिए बताइए आपको पता हो तो सी इज द राइट आंसर, एडमंड। एडमंड जो है वो उसका बास्टर्ड ग्लूसिस्टर का बास्टर्ड सन था। ओके, चलिए नेक्स्ट, When Lear visit Gondril, what does she demand of him? जब लियर जो है गॉन्ड्रिल से मिलता है तो वो क्या डिमांड करता है? That he acknowledge her as the sole queen of the realm, that he send away some of his knights, that he execute Cordelia, that he send away the fool. तो वो बी इज द राइट आंसर, डैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स। की अपने लिए 100 नाइट्स रखे थे उनके साथ में। तो गॉन्ड्रिल ने कहा कि नाइट्स है उनको आधे कर दे, उनको हटा दे, रखने की जरूरत नहीं है, वो तो बूढ़े हो गए, तो उनको जो 100 नाइट्स है इतने रखने की जरूरत नहीं है, वो आधे कर दे, हटा दे। तो इस तरह कह के क्या करती है, डैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स। ओके, तो हमारा बी इज द राइट आंसर, डैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन दे हियर डैट लियर इज कमिंग टू विजिट देम, वेयर डू रेगन एंड कॉर्नवॉल गो? जब वो उन्हें पता चला कि रेगन एंड कॉर्नवॉल को तो कि वो लियर उनसे मिलने आ रहा है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? ए टू ग्लूसिस्टर कैसल, बी टू फ्रांस, सी टू गॉन्ड्रिल्स होम, डी लंदन। तो वो कहाँ जाते हैं? ए इज द राइट आंसर, ग्लूसिस्टर कैसल। ग्लूसिस्टर के कैसल में जाते हैं, ग्लूसिस्टर्स कैसल। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड्स अपना स्कोर हमें जरूर शेयर करिएगा और अगर आपको अच्छे लग रहे हो एमसीक्यूज तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए, इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर हैज़ 2 सूटर्स। बिगनिंग के ऑफ प्ले में हम देखते हैं कि 2 सूटर्स आते हैं उनकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया के लिए। तो उन 2 सूटर्स में हुम डज सी एंड अप मैरिंग, वो किससे मैरिज होती है उनमें से आपको बताना है।
ए ड्यूक ऑफ बर्गंडी, बी किंग ऑफ फ्रांस, सी एडगर, डी ड्यूक ऑफ एल्बनी। तो हम पता है आपको बी इज़ द राइट आंसर, किंग ऑफ फ्रांस से उनकी मैरिज होती है। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, किंग ऑफ फ्रांस, क्योंकि वो बिना डावरी के भी उससे शादी करने के, उसकी उनके गुणों को देख के उनसे शादी, कॉर्डेलिया से शादी करने को तैयार थे विदाउट एनी डावरी। ओके, चलिए नेक्स्ट। एंड एडगर इज डिस्गाइज्ड एंड प्रिटेंडिंग टू बी इनसेन बाई वॉट नेम डज ही गो। जब एडगर ने अपने आप को डिस्गाइज किया था तो किस नाम से वो अपने आप को बदल कर रह रहा था। ए फुलिश टॉम, बी पुअर टॉम, सी फुलिश जैक, डी पुअर जैक। तो हमारा राइट आंसर है बी पुअर टॉम। पुअर टॉम के नाम से वो अपने आप को डिस्गाइज कर रहा था। बी इज द राइट आंसर, पुअर टॉम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हु किस द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, रेगन्स हस्बैंड। रेगन के हस्बैंड कॉर्नवॉल को किसने, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को किसने मारा। ए स्टैप्ड बॉय, बी अर्ल ऑफ कैंट, सी अ सर्वेंट, डी एडगर। तो हमारा राइट आंसर है सी अ सर्वेंट। एक सर्वेंट था जब कॉर्नवॉल और रेगन ग्लोसेस्टर की आइज़ को निकलवा देते हैं, तो एक सर्वेंट था, उसके द्वारा ही कॉर्नवॉल को स्टैप कर दिया जाता है, तो जिससे कॉर्नवॉल की डेथ हो जाती है, जो कि ग्लोसेस्टर को बचाने में और उनकी मदद हेल्प करने में वो कर रहा था सर्वेंट। तो उसी में कॉर्नवॉल की डेथ एक सर्वेंट के द्वारा हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ए सर्वेंट। ओके, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। गॉनरिल एंड रेगन किल ईच अदर फॉर लव ऑफ होम। किसके लव में पढ़कर गॉनरिल एंड रेगन एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थी। द किंग ऑफ फ्रांस, बी एडगर, सी एडमंड, डी ड्यूक ऑफ एल्बनी। तो राइट आंसर है सी एडमंड। एडमंड जो सिस्टर का इलेजिमेट सन था, उसके लव में पढ़ करके दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बनी थी, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रही थी। तो सी इज द राइट आंसर, एडमंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन किंग लियर गोज इनसेन आउट इन द स्टॉर्म, हु लॉयली रिमेन्स विद हिम। जब किंग लियर रेगन और गॉनरिल के जवाब से, उनके व्यवहार को देखकर बहुत ज़्यादा उनको खराब लगता है, क्रोध में आकर तेज तूफान में चले जाते हैं, तो कौन जो लॉयल थे उनके साथ में थे। ए कॉर्नवॉल एंड फूल, द फूल एंड केंट, सी एडमंड एंड केंट, डी गॉनरिल एंड कॉर्डेलिया। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बी, द फूल एंड केंट। उनके लॉयल पर्सन, बहुत ही लॉयल पर्सन थे प्ले में, तो वही उनके साथ में थे। तो हमारा राइट आंसर है बी, द फूल एंड केंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच सिटी इज इन्वेडेड बाय द किंग ऑफ फ्रांसिस आर्मी। फ्रांसिस आर्मी के द्वारा किस सिटी में इन्वेड हुआ। ए कैलाइस, बी ड्रेसडेन, सी फ्रांस, डी डोवर। तो राइट आंसर इज डोवर। ओके, डोवर में लैंड किया था फ्रांस की आर्मी ने, वहां पे इन्वेड किया। डी इज द राइट आंसर, डोवर। ओके, चलिए नेक्स्ट। किंग लियर्स बेसिक फ्लॉ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले इज डैट। जो किंग लियर का बेसिक फ्लॉ है बिगनिंग में, वो क्या है। ही वैल्यूज अपीयरेंस अबव रियलिटी, ही वॉज वेरी एम्बिशियस, he did not know how to run the kingdom, he did not believe anyone। तो किंग लियर का जो बेसिक फ्लॉ था जो स्टार्टिंग में, वो क्या था किंग लियर का, जो उनका ट्रेजिक फ्लॉ भी कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ए, ही वैल्यूज अपीयरेंस अबव रियलिटी। वो मतलब कि अपीयरेंस को ज़्यादा महत्व देते थे बजाय कि रियलिटी के। मीन्स उनको फ्लैटरी वगैरह करना इतना पसंद था कि जो कॉर्डेलिया ने रियलिटी में बोला वो उनको ख़राब लगा, जिससे कि पूरी कहानी हुई ये। तो वो अपीयरेंस को ज़्यादा महत्व देते थे बजाय के रियलिटी को। तो ये फ्लैटरी करना ये सब उनको पसंद था। तो ये उनका ट्रेजिक फ्लॉ क्या बनता है, अ वैल्यूज अपीयरेंस अबव रियलिटी। ओके, ए इज द राइट आंसर, ए वैल्यूज अपीयरेंस अबव रियलिटी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हु इज ओसवाल्ड। ए ड्यूक ऑफ एल्बनी, बी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, द स्टीवार्ड, ए फूल। तो राइट आंसर क्या है, सी, द स्टीवार्ड। ओसवाल्ड कौन है, वो गॉनरिल का सर्वेंट है, मेन सर्वेंट है, तो वो स्टीवार्ड हो गया। स्टीवार्ड क्या हो गया, चीफ। चीफ मीन्स हो गया चीफ सर्वेंट। तो वो कौन था, वो चीफ सर्वेंट गॉनरिल का। तो जो मेन सर्वेंट था वो आपका ओसवाल्ड था, जो द स्टीवार्ड को हो गया चीफ सर्वेंट। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। ओसवाल्ड कौन था, द स्टीवार्ड, चीफ सर्वेंट। ओके, ऑफ गॉनरिल, चीफ सर्वेंट ऑफ गॉनरिल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। वाई इज केंट थ्रोन इनटू द स्टॉक। केंट को स्टॉक में क्यों डाल दिया गया था। ए फॉर ट्राइंग टू किल गॉनरिल,
B. For beating Oswald with the flat of his sword. C. For threatening Lear's life. D. For praising Cordelia in public. तो हमारा राइट आंसर क्या है, उसको स्टॉक में क्यों डाल दिया था? बी इज द राइट आंसर, फॉर बीटिंग ओसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड। जो तलवार का उनका पीछे का फ्लैट हिस्सा था तो उससे उन्होंने ओसवाल्ड को बीट किया था, मारा था। गॉनरिल का जो सर्वेंट था उससे मारा था, इस कारण कैंट को स्टॉक में डाल दिया गया था। तो हमारा बी इज द राइट आंसर, फॉर बीटिंग ओसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टोरी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किंग लियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ। जो ये कहानी है किंग लियर की, वो ट्रेजेडी जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है? ऑप्शन है ए लियर ऑफ ब्रिटेन, अ माइथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग। बी किंग लियर, अ इटालियन प्ले। सी किंग लियर, अ फ्रेंच प्ले। डी डॉक्टर फॉस्टस, अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो हमारा राइट आंसर है ए लियर ऑफ ब्रिटेन, माइथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग। तो ब्रिटेन में राजा थे जो जिनकी इसी तरह पूरी कहानी थी लियर नाम से। किंग लियर कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, लियर ऑफ ब्रिटेन, अ माइथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। वाई इज एडमंड जेलस ऑफ एडगर? एडमंड जो है एडगर से क्यों जेलसी करता था? ए एडगर हैज ब्यूटीफुल वाइफ। B. Edgar is more accomplished swordsman. C. Edgar will inherit their father's estate. D. Edgar is the only son Gloucester loves. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, एडगर विल इनहेरिट देयर फादर्स स्टेट। ग्लूसेस्टर का जो लेजिमेट सन था वो एडगर था, तो जो उनका हेयर कौन हो गया, उत्तराधिकारी कौन हो गया? एडगर था। तो जिस कारण वो एडमंड जो है एडगर से जेलसी करता था। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, एडगर विल इनहेरिट देयर फादर्स स्टेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट डज गॉनरिल ऑर्डर हर सर्वेंट्स टू डू लियर? गॉनरिल ने क्या ऑर्डर किया अपने सर्वेंट्स को लियर के लिए? ए वॉश ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स। बी ऑनर एंड ओबे हिम। सी रिफ्यूज हिम एंट्री टू द हाउस। डी एक्ट रूडली टूवर्ड्स हिम। तो गॉनरिल ने जब उनके घर रहने गए थे किंग लियर तो क्या ऑर्डर किया था? डी एक्ट रूडली टूवर्ड्स हिम, कि उनसे बहुत ही रूडली सब लोग बिहेव करें, बिहेवियर उनके प्रति जो कैसा बिहेव रखे, सारे अपने सर्वेंट से कहा था बहुत रूड बिहेव करे। तो ऐसा कुछ ऑर्डर किया था गॉनरिल ने। ओके, डी इज द राइट आंसर, एक्ट रूडली टूवर्ड्स हिम। चलिए नेक्स्ट। वेयर डज लियर गो आफ्टर रिफ्यूजिंग हिज डॉटर्स डिमांड? जब अपनी डॉटर्स के डिमांड के बाद लियर कहाँ चले जाते हैं? बैक टू हिज ओन कैसल, अक्रॉस द चैनल टू फ्रांस। डी क्लोसेस्टर स्टेबल्स। डी आउट इन द स्टॉर्म। तो जहाँ जब दोनों बहनें, यानी गॉनरिल कहती है आपको आधे अपने सोल्जर्स कर देने चाहिए, और रेगन के पास जाते कहते हैं आपको तो कुछ नहीं रखना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपको क्या ज़रूरत है, वहीं 10-20 रख लीजिए। ऐसे करके रेगन कह दी तो बहुत ज़्यादा उनको क्रोध आता है और गुस्सा आता है, और फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इन सब चीज़ों में वो कहाँ चले जाते हैं? आउट इन द स्टॉर्म, निकल जाते हैं स्टॉर्म में ही, वो कहीं निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा तूफान रहता है, उसी में वो बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है डी, आउट इन द स्टॉर्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हु इज सर्चिंग फॉर लियर ऑन द हीथ? चले गए थे लियर, तो वहाँ पर कौन सर्च कर रहा था लियर को? ए केंट, बी कॉर्डेलिया, सी ग्लोसेस्टर, डी एल्बनी। तो केंट जो उनके बहुत लॉयल पर्सन थे वो उनको वहाँ पर सर्च करें हीथ पर। तो केंट इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। वॉट डज एडगर रियलाइज आफ्टर सीइंग लियर सफरिंग? जब लियर की सफरिंग को एडगर ने देखा तो उसने क्या रियलाइज किया? ए डॉटर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बी किंग्स मस्ट बी suspicious of everyone. His own sufferings is insignificant. Edmund has betrayed him. तो जब एडगर ने लियर के दुख को देखा, सफरिंग्स को देखा, तो उसने रियलाइज किया सी इज द राइट आंसर, हिज ओन सफरिंग्स इज इनसिग्निफिकेंट। उसका जो कष्ट है, उसकी जो सफरिंग्स है, उनके दुख के आगे कुछ भी नहीं है। लियर के दुख को देखकर, सफरिंग्स को देखकर जो कहता है जो मेरा अपना सफरिंग से दुख है वो कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। तो ये सी इज द राइट आंसर, हिज ओन सफरिंग्स इज इनसिग्निफिकेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। Whom does Edgar encounter on the heath? एडगर किससे मिलता है हीथ पर? ए हिज ट्रेटरस ब्रदर,
बी हिज ब्लाइंडेड फादर, सी हिज डाइंग किंग, डी हिज फॉरगॉटन सन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, हिज ब्लाइंडेड फादर। जो ग्लोसिस्टर की आंखें फुड़वा देते हैं तो ईद पर वो किससे मिलता है, अपने पिता से मिलता है जो कि अंधे हो चुके होते हैं, ग्लोसिस्टर से। तो हमारा राइट आंसर है बी, हिज ब्लाइंडेड फादर। ओके, चलिए नेक्स्ट। Whom does Gondrel discover to be no longer on her side? Gondrel किसको पाती है कि वो उसके साथ में नहीं है? कौन इनमें से बताना है? ए रेगन, बी कॉर्नवॉल, सी एल्बनी, डी एडमंड। तो सी इज द राइट आंसर, एल्बनी। एल्बनी जो है गॉन्ड्रेल के हस्बैंड थे प्ले में। तो एल्बनी जो है एक अच्छा आदमी था, तो वो जो है गॉन्ड्रेल के इन सब कारनामों में उसका साथ नहीं देते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, एल्बनी। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु इज इन चार्ज ऑफ फ्रेंच आर्मी? फ्रेंच आर्मी का इंचार्ज कौन था? ए रेगन, बी कॉर्डेलिया, सी गॉन्ड्रेल, डी बर्गंडी। तो बी इज द राइट आंसर, कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया जो है फ्रेंच आर्मी को लीड कर रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। वाई डज लियर नॉट वॉन्ट टू सी कॉर्डेलिया? लियर जो है कॉर्डेलिया को क्यों नहीं देखना चाह रहे थे? ए ही इज स्टिल एंग्री विद हर, बी ही फियर्स शी माइट बी प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, सी ही इज टू क्रेजी टू रिकॉग्नाइज हर, डी ही इज अशेम्ड ऑफ हाउ ही ट्रीटेड हर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी, ही इज अशेम्ड ऑफ हाउ ही ट्रीटेड हर, कि उन्होंने उसके साथ, वो अपनी शर्मिंदा थे अपने उस व्यवहार के कारण, जिस तरह से उन्होंने कॉर्डेलिया के साथ किया था, इस कारण वो कॉर्डेलिया से नहीं मिलना चाह रहे थे। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ओके, ही इज अशेम्ड ऑफ हाउ ही ट्रीटेड हर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु इज मैरिड टू गॉन्ड्रेल? गॉन्ड्रेल का हस्बैंड कौन थे? अभी हमने ऊपर बताया, ए एडमंड, बी कॉर्नवॉल, सी ऑसवाल्ड, डी एल्बनी। तो एल्बनी जो है वो गॉन्ड्रेल के हस्बैंड थे, ये अच्छे थे, इन्होंने गॉन्ड्रेल का साथ नहीं दिया प्ले में। डी इज द राइट आंसर, एल्बनी। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु इज ग्लॉसिस्टर्स बास्टर्ड सन? ग्लॉसिस्टर ये आई थिंक 2 बार हो गया। ओके, कोई बात नहीं, हमें बता दिया आंसर आपका। एडमंड जो है ग्लॉसिस्टर का इलेजिमेट सन था, तो ये एडमंड हो गया। ओके, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ये आई थिंक 2 बार हो गया इसमें। डी इज द राइट आंसर, एडमंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। वॉट हैपन टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल? लियर और कॉर्डेलिया के साथ क्या हुआ बैटल में? ए दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, बी एडमंड टेक्स देम कैप्टिव, सी दे आर बोथ किल्ड, डी कॉर्डेलिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी हमारा राइट आंसर है बी, एडमंड टेक्स देम कैप्टिव। दोनों कैप्चर कर लिए जाते हैं एडमंड के द्वारा दोनों लोग। तो बी इज द राइट आंसर, बंदी बना लिया जाता है। बी इज द राइट आंसर, एडमंड टेक्स द कैप्टिव, दोनों को बंदी बना लेते हैं एडमंड के द्वारा। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाउ डज रेगन डाई? रेगन की डेथ कैसे होती है प्ले में? ए एडगर किल्स हर, बी एडमंड पॉइजन्स हर, सी गॉन्ड्रेल पॉइजन्स हर, डी शी किल्स हरसेल्फ। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? सी, गॉन्ड्रेल पॉइजन्स हर। जो उसकी बड़ी बहन थी वो ही अपनी बहन को पॉइजन दे देती है, जिससे रेगन की डेथ हो जाती है। दोनों ही बहनें एक दूसरे की दुश्मन हो जाती हैं प्ले में। सी इज द राइट आंसर, गॉन्ड्रेल पॉइजन्स हर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु फाइट्स अ ड्यूएल विद एडमंड? एडमंड के साथ ड्यूएल कौन करता है? ड्यूएल क्या होगा? द्वंद्व युद्ध। ऑप्शन है ए एल्बनी, बी ग्लॉसिस्टर, सी एडगर, डी लियर। चलिए बताइए, आपको पता हो तो। सी इज द राइट आंसर, एडगर। एडगर के साथ एडमंड का ड्यूएल होता है। सी इज द राइट आंसर। ओके, एडगर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द फाइनल फेट ऑफ गॉन्ड्रेल एंड रेगन? फाइनल फेट क्या होता है गॉन्ड्रेल और रेगन दोनों का? ए गॉन्ड्रेल बिकम्स अ नन एंड रेगन मैरिज एडगर, बी गॉन्ड्रेल फ्लीज द कंट्री आफ्टर स्टैबिंग रेगन, सी गॉन्ड्रेल इज इम्प्रिजन्ड एंड रेगन इज किल्ड, डी गॉन्ड्रेल किल्स हरसेल्फ आफ्टर पॉइजनिंग रेगन। तो हमारा राइट आंसर क्या है? दोनों ही बहनों की डेथ हो जाती है, तो हमारा राइट आंसर है डी, गॉन्ड्रेल किल्स हरसेल्फ आफ्टर पॉइजनिंग। रेगन अपनी छोटी बहन को पॉइजन देने के बाद वो भी अपने आप को, गॉन्ड्रेल भी किल कर लेती है, वो भी मतलब कि मर जाती है प्ले में, डेथ हो जाती है। डी इज द राइट आंसर, गॉन्ड्रेल किल्स हरसेल्फ आफ्टर पॉइजनिंग रेगन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हु डज केंट रीअपियर
एज आफ्टर बीइंग बैनिस्ड बाय लियर। किंग लियर ने केंट को बैनिश कर दिया था, तो उसके बाद वो तो बहुत लॉयल थे, उन्हीं के साथ ही में रहे हैं, तो वो अपने आप को डिस्गाइज करके रहे हैं। तो किस नाम से अपने आप को डिस्गाइज करके वो रीअपियर हुए हैं, साथ में रहे हैं केंट के साथ, लियर के साथ में रहे हैं लॉयल पर्सन बन के उनके। तो अपने आप को किस नाम से डिस्गाइज किया था? ए कॉयस, बी क्यूरन, सी पुअर टॉम, डी ओलिवर। तो हमारा राइट आंसर है ए कायस। तो ये कायस नाम से एक पीजेंट बन जाते हैं, कायस नाम से वो अपने आप को डिस्गाइज करके लियर के साथ में रहते हैं। तो हमारा ए इज द राइट आंसर, कायस। ओके, चलिए नेक्स्ट। What does Edmund reveal as he lies dying? एडमंड जो है क्या रिवील करता है जब वो मरने वाला होता है? तो वो ए डैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, बी डैट ही इज रियली लियर्स सन, सी डैट ही वॉज इन लव विद कॉर्डेलिया, डी डैट ही किल्ड ग्लॉसेस्टर ड्यूरिंग द बैटल। तो वो मरते मरते बता देता है कि ए इज़ द राइट आंसर, डैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, कि उसने ऑर्डर कर दिया है कि कॉर्डेलिया को मार दिया जाए। जब बंदी बना लिया था तो मरने के पहले वो उसने बता देता है कि वो उसने ऑर्डर कर दिया, सिपाही सोल्जर्स चले गए हैं इस अपना काम करने के लिए, कॉर्डेलिया को मार दिया जाए। ए इज़ द राइट आंसर, डैट ही ऑर्डर कॉर्डेलिया किल्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस विद कॉर्डेलिया? कॉर्डेलिया के साथ लास्ट में क्या होता है? शी किल्स हर सेल्फ, बी शी इज हैंग्ड इन प्रिजन, सी शी मैरिज एडगर, डी शी किल्स गॉनरेल। हमारा राइट आंसर है बी, शी इज हैंग्ड इन प्रिजन। जैसे कि एडमंड ने बताया कि उसने ऑर्डर कर दिया कि कॉर्डेलिया को मार दिया जाए, तो बट अल्बेनी भेजता है सैनिकों को कि रोका जाए वहाँ पे जाके, बट सैनिकों के पहुँचने से पहले ही शी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन, प्रिजन में उसको हैंग कर दिया जाता है, जिससे कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, और अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले? लियर के साथ लास्ट में प्ले में क्या होता है? ए हिज किंगडम इज रिस्टोर्ड, बी ही किल्स हिमसेल्फ, सी ही ऑर्डर्स रेगन एंड गॉनरेल एग्जीक्यूटेड, डी ही डाइज व्हाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियाज बॉडी। तो हमारा राइट आंसर है डी, ही डाइज व्हाइल वीपिंग, रोते हुए कॉर्डेलिया की बॉडी के ऊपर रोते हुए उनकी भी डेथ हो जाती है। तो प्रिजन में कॉर्डेलिया को हैंग कर दिया जाता है, तो वहाँ से प्रिजन से कॉर्डेलिया की बॉडी को अपने हाथों से लेकर निकलते हैं और रोते हुए निकलते हैं, और उसी की बॉडी के ऊपर उनकी भी डेथ हो जाती है। उनको इतना बड़ा उनको दुख लगता है, एंड उसी से उनकी भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। कॉर्डेलिया की बॉडी को लेकर वो रोते हैं और वहाँ पर उनकी भी डेथ हो जाती है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ही डाइज वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियाज बॉडी। ओके, चलिए नेक्स्ट। द ब्लीडिंग रिंग्स एडगर मेंशंस इन रेफर टू? एडगर ने मेंशन किया है, द टर्म है ब्लीडिंग रिंग्स। तो ये किसको बता रहा है? ये टर्म बताना है आपको। ए ग्लॉसेस्टर साइज, बी लियर्स एंड ग्लॉसेस्टर्स हार्ट्स, सी हेट्रेड बिटवीन ड्रैगन एंड गॉनरेल, डी द बैटल फील्ड। तो ये जो ब्लीडिंग रिंग्स टर्म है, ये आपके ए इज़ द राइट आंसर। ग्लॉसेस्टर्स आइज, जो ग्लॉसेस्टर की दोनों आइज को रेगन एंड कॉर्नवॉल निकलवा देते हैं, तो उन्हीं को ब्लीडिंग रिंग्स करके इस टर्म से इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर, ग्लॉसेस्टर्स आइज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एडगर्स एक्सक्लेमेशन, ओ डैट माई हार्ट वुड बस्ट इन एन एग्जाम्पल ऑफ। चलिए, तो एक फिगर ऑफ स्पीच का आ गया। चलिए बताइए इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है? ए अंडरस्टेटमेंट, बी एपिटैप, सी सिमली, डी हाइपरबोली। तो अगर आपको पता हो तो बताइए। ओ डैट माई हार्ट वुड बस्ट, मेरा हार्ट जो है फटने ही वाला है। कोई ओ डैट माई हार्ट वुड बस्ट, तो ये आपका डी इज़ द राइट आंसर, हाइपरबोली है, कि हार्ट चाहे जो भी हो फट जाएगा, कोई बात सुनकर, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आपका बढ़ा के बात कर रहा है, तो ये आपका हाइपरबोली हो गया। तो डी इज़ द राइट आंसर, हाइपरबोली। ओके, चलिए नेक्स्ट। नोहम टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग टू? किंग नोहम टेट जो है उन्होंने एक हैप्पी एंडिंग लिखी है, किस प्ले की लिखी है? इनमें से आपको बताना है। ए एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा,
बी किंग लियर, सी हेमलेट, डी नन ऑफ दिस। तो हम पढ़ रहे हैं किंग लियर, तो बी इज़ द राइट आंसर। नॉर्म डेट ने जो है वो हमारे किंग लियर की एक हैप्पी एंडिंग करके लिखी है। इसमें तो आपका पूरा ट्रेजिडी हो जाती, कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती, किंग लियर की डेथ हो जाती है, तो ये आपका ट्रेजिडी हो गई। तो बट पूरी स्टोरी है नॉर्म डेट की ऐसे, बट उन्होंने लास्ट में उसकी एंडिंग हैप्पी कर दी है। कॉर्डेलिया को जीवित रखा है एंड शायद एडगर से उसकी मैरिज हो जाती है और किंग लियर भी को भी अच्छा टाइम बीतता है। ऐसे करके उन्होंने इसकी हैप्पी एंडिंग करके दिखाई है। तो ये नॉर्म डेट की किंग लियर उन्होंने हैप्पी एंडिंग करके लिखा है। ओके, तो बी इज़ द राइट आंसर, किंग लियर। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर किंग लियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमल ऑफ ऑल ऑफ हिज प्लेस। किसने कहा है कि किंग लियर जो है मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमल प्ले है? ऑप्शंस है ए चार्ल्टन, बी एसी ब्रैडले, सी चार्ल्स लैम, डी चार्ल्स सुनबर्न। तो हमारा राइट आंसर है डी चार्ल्स सुनबर्न। किसने कहा है ये स्टेटमेंट? डी इज द राइट आंसर, चार्ल्स सुनबर्न ने। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, हु सेड केंट इज द नियरेस्ट टू परफेक्ट गुडनेस ऑफ ऑल शेक्सपियर कैरेक्टर्स एंड येट द मोस्ट इंडिविजुअलाइज्ड। पता नहीं किसने कहा है शेक्सपियर की जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनमें से केंट जो है बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है अच्छाई का। तो ये आपको बताना ही ये किसने कहा है? ए स्लेगल, बी एस.टी. कॉलरिज, सी अलेक्जेंडर पोप, डी जॉन ड्राइडेन। तो ये स्टेटमेंट किसका है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के उनमें से सबसे ज़्यादा केंट अच्छाई का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये किसने कहा है? तो हमारा राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। ओके, तो बी इज़ द राइट आंसर, एस.टी. कॉलरिज। ओके, सो फ्रेंड्स ये आज हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताइए कि आपने कितने स्कोर गेन किए और कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइए। हम फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे लगे हों, आपके लिए हेल्पफुल रहे हों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।